बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जिसके आप लोग देख सकते हो ये आज का जीनिक्स का 5th पार्ट। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट नहीं देखे तो जाओ सबसे पहले उनको देखो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो लाइक एम रखा था मैंने उसको आपने बहुत ही ज़्यादा ईजिली तरीके से कंप्लीट कर दिया, जो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसमें 400 लाइक का एम रखा था और आपने वो सिर्फ 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो चुका हूँ। तो इसमें भी मैं एक छोटा सा लाइक एम रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ वहाँ पर वल्कानिक्स, जेडेंक्स और मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वो आपस में कुछ बात करते हैं, जो अब हमें सुनाया जाता है कि मास्टर कह रहे होते हैं कि वल्कानिक्स तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज हम मारे जाने वाले थे किलर के हाथ से, पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा सेकेंड एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिक रोज को खाया था, इसकी वजह से तुम्हारा सेकेंड एवोल्यूशन नहीं हुआ। जो तुमने इलेक्ट्रिक रोज को खाया था फायर टेम्पल में, तुम याद करो, तभी वल्कानिक्स याद करता है कि हाँ उसने जब वो क्रिम्सन था तब उसने इलेक्ट्रिक फोल को खाया था, जिसकी वजह से उसका कभी सेकेंड एवोल्यूशन नहीं हो सकता और इससे बहुत ज़्यादा पावर भी मिलती है। इसी की वजह से वल्कानिक्स इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और इसके बाद मास्टर बताते हैं कि जीनिक्स का 7 एवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि अब उसका एवोल्यूशन होने का टाइम हो चुका था और उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा बैटल्स लड़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से अब उसका एवोल्यूशन होने का वक्त आ चुका होता है। तो मास्टर यही बताते हैं कि अब तुम्हारा एवोल्यूशन होने का टाइम था, तो इसलिए तुम सेकंड एवोल्यूशन पे इवॉल्व हुए और तुम इसलिए थर्ड एवोल्यूशन नहीं हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिक रोज को नहीं खाया था। सिर्फ उस इलेक्ट्रिक रोज को सिर्फ एक जने ने खाया था और वो था क्रिम्सन। क्रिम्सन ने खाया था सिर्फ इलेक्ट्रिक रोज और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक रोज था, जिसके बाद ये सारी की सारी बातें दोनों को ही समझ में आ जाती हैं। और इसके बाद वो सबके सब एक साथ किलर के पास जाते हैं और फिर किलर को उठाने की ट्राई करते हैं और तभी जेनिक्स अपनी पावरफुल बीम को उसके ऊपर मारने का ट्राई करता है, पर मास्टर मना कर देते हैं। कहते हैं कि इसको अभी मारना नहीं है, इससे पूछना है कि इसकी प्लानिंग क्या थी और वो तुम्हें किस लिए मारना चाहता था, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। और इसके बाद वो तीनों के तीनों वेट करने लगते हैं किलर के जागने का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी ही देर बाद किलर जाग जाता है और किलर देखता है कि वो बेड़ियों से बंधा हुआ है और वो एक कैद में है। और किलर अपने सामने देखता है तो उसको दिखाई देता है कि मास्टर, वल्कानिक्स और जीनिक्स उसके सामने खड़े होते हैं और ये सब देखने के बाद वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा होता है। और तभी मास्टर बताते हैं कि हमने तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म कर दी है और अब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। ये सब सुनने के बाद किलर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और किलर बोलता है कि तुमने मुझे बाधा क्यों है, तुम मुझे छोड़ दो। और तभी मास्टर बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुमने हमें ये बता दिया कि जीनिक्स को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है, ये बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम जहाँ जाना चाहो हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। अगर तुमने ये नहीं बताया कि जीनिक्स को मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है तो हम तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ देंगे और तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकालने आने वाला। तो तुम लगता है हमारी बात समझ गए हो। तभी सार्कोनिक्स बोलता है कि मैं तुम्हारी बात तो अच्छे से समझ गया, पर मुझे ये नहीं लगता कि तुम लोग उसे हरा सकते हो या उसको कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा जैसा एक किलर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो लगता है तुम दोनों आप मेरी बात समझ गए हो और इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, ये सिर्फ नाम का मास्टर है, इसने खुद उसको ट्रेनिंग दी है और मुझे लगता है कि अब इसको खुद पता चल चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब सुनने के बाद मास्टर समझ जाते हैं कि किलर किसकी बात कर रहा है और मास्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और फिर उसके बाद मास्टर बोलते हैं कि जीनिक्स और वल्कानिक्स तुम मेरे साथ चलो, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी काम नहीं। और उसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और इसके बाद मास्टर कहते हैं कि लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की टाइडोनिक्स को ट्रेनिंग देकर। और तभी वल्कानिक्स पूछता है कि ये टाइडोनिक्स कौन है मास्टर। तब मास्टर बोलते हैं कि ये बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं बहुत ज़्यादा डायनामोन्स को एक साथ ट्रेन किया करता था और तब मेरे पास एक टाइटोनिक्स नाम का डायनामोन्स आया था और वो मुझसे कह रहा था कि मुझे अपने ब्रदर को हराना है और इसलिए आप मुझे ट्रेन कर दो क्योंकि वो गॉड लेवल डायनामोन्स है, मुझे बस उसको हराना है। तो ये सब सुनने के बाद मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी थी क्योंकि मैं भी चाहता था कि किसी गॉड लेवल डायनामोन्स हो जिसको मैंने ट्रेन किया हो वो डायनामोन्स हराए, इसलिए मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी थी और उसको मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जितना मैंने अपने किसी डायनामोन्स को नहीं बनाया था, सिर्फ इसलिए कि वो गॉड लेवल डायनामोन्स को हरा दे। और यही बात थी कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था और एक दिन मैंने उसको ट्रेन करके उसको भेज दिया था, पर मुझे बाद में पता चला कि उसने अपने भाई को मार दिया। और ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा
निराश हुआ और मैंने इसके बाद बहुत ही कम डायनामोन्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। पर चलो अब वो सारी की सारी बातों को तुम दोनों छोड़ दो, अब मुझे सिर्फ इस बात में फोकस करना है कि हम जीनिक्स को कैसे बचाएं, क्योंकि वो टेटोरिक्स अगर तुम्हें मारने का सोचा है तो वो तुम्हें पक्का मार देगा। पर मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का सीन, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि मास्टर को पता चल चुका होता है कि टेटोरिक्स क्यों जीनिक्स को मारना चाहता है। इसके बाद मास्टर वोल्कानिक्स और जेडेनिक्स को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि टाइडोनिक्स किस लिए जीनिक्स को मारना चाहता है। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो टाइडोनिक्स है वो और कोई नहीं, जीनिक्स तुम्हारे फादर का ब्रदर है। ये सुनने के बाद जीनिक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर। और तभी मास्टर बोलते हैं कि नहीं, यही बात सच है कि तुम्हारे फादर को जिसने मारा है वो और कोई नहीं, वो ही उनका ब्रदर था और वो ब्रदर कोई और नहीं, टाइटोनिक्स ही है। ये सब सुनने के बाद जीनिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि टाइटोनिक्स ने उसके फादर को मारा है। इसके बाद जीनिक्स और कुछ भी बोल रहा होता है पर मास्टर उसको रोक देते हैं और मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें और भी कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे फादर मर रहे थे तो तब उनने तुम्हें टेलीपोर्ट कर दिया किसी रैंडम सी जगह पर, और तुम जहाँ टेलीपोर्ट हुए वो और कोई नहीं, फायर टेम्पल था। और इसके आगे तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या हुआ। और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी टाइटोनिक्स को नहीं हरा सकते। अगर तुम्हें टाइटोनिक्स को हराना है तो तुम्हें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की, और तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगा, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे लीजेंडरी डायनामोन्स को जानता हूँ जिनको मैंने ट्रेन किया है और लीजेंडरी डायनामोन्स बनाया है, और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे बैटल के अंदर। तो मैं उनको कल ही बुला लूँगा और तुम्हारी आज ही से बहुत कठिन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दूंगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो तुम दोनों के दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर इसके बाद मास्टर कहते हैं कि अब तुम दोनों के दोनों अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाओ, क्योंकि अब तुम दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोनों के दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वहाँ पे अकेले होते हैं और मास्टर सोच रहे होते हैं कि हमें कैसे भी उसको हराना होगा। तो ये वाली स्टोरी बस यहीं पे खत्म होती है। आई होप